जीन्स होते हैं जिसमें अल्फ़ा थैलेसीमिया माइनर में या अल्फ़ा थैलेसीमिया ट्रेट में 2 जीन्स या 1 जीन्स जो होता है वो इफ़ेक्ट हो जाता है। ये ऑफ़न माइल्ड होता है, ज़्यादा सीवियर नहीं होता, ज़्यादा सिम्पटम्स जो होते हैं इसमें शो नहीं हो रहे होते। दूसरी हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन एच डिज़ीज़, इसमें हमारे पास 3 अल्फ़ा ग्लोबिन जीन्स जो होते हैं वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं, वो ये मॉडरेट अनीमिया होता है हमारे पास। अब इसमें क्या होता है कि साइन और सिम्टम्स शो हो रहे होंगे, ये माइल्ड नहीं होता, स्वेयर हो सकता है, मे बी स्वेयर हो ये, लेकिन ये माइल्ड नहीं होता, ज़्यादा स्वेयर भी हो सकता है। तो इसमें हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अल्फ़ा थैलेसीमिया मेजर में हम देखते हैं कि हाइड्रोप्स फेटालिस इसे इस वजह से बोलते हैं कि हमारे पास 4 जीन्स होते हैं अल्फ़ा के, तो वो जो 4 के 4 होते हैं वो 4 इफ़ेक्ट हो जाते हैं। इसमें हमारे पास स्वेयर अनीमिया काज़ हो सकता है। अब हम इसके सिम्टम्स देखते हैं। अनीमिया के इसमें सिम्टम्स में हमारे पास एनीमिया काज़ हो सकता है, फटीग हो सकती है ड्यू टू रिड्यूस हीमोग्लोबिन, पेल स्किन होगी ड्यू टू अनीमिया। अब हम इसके डायग्नोसिस देखते हैं कि किस तरह हम डायग्नोस कर सकते हैं अल्फ़ा थैलेसीमिया को। जेनेटिक टेस्ट करेंगे, आइडेंटिफाइज करेंगे म्यूटेशन के जेनेटिक्स में, इनके जीन्स में पहले से ही तो नहीं आ रही कोई थैलेसीमिया। अब ब्लड टेस्ट करेंगे, मेजर करेंगे हम हीमोग्लोबिन लेवल को, आरबीसीज़ के लेवल को, कि इनका काउंट कितना है इनके ब्लड में। अब इसकी मैनेजमेंट क्या है कि मॉनिटरिंग करेंगे, रेगुलर चेकअप्स भी हमें करवाने चाहिए थैलेसीमिया के पेशेंट को। ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हो सकता है अगर सीवियर केस हो, जिस तरह हमने अब पीछे देखा है अल्फ़ा थैलेसीमिया मेजर में हम जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा सकते हैं। अल्फ़ा थैलेसीमिया माइनर में नहीं होता, मे बी हीमोग्लोबिन एच डिज़ीज़ में हो जाए। अब हम देखते हैं बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर है जो इफ़ेक्ट करता है बीटा ग्लोबिन प्रोडक्शन के ऊपर। अभी हम इसके काजेज़ देखते हैं कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से काज होता है म्यूटेशन इन बीटा ग्लोबिन जीन्स। बीटा ग्लोबिन जीन्स हमारे पास कौन सी होती हैं, जिस तरह हमने देखा था कि फोर्स हमारे पास चेन थी, प्रोटीन चेन थी, जिसमें 2 अल्फ़ा थी एंड 2 बीटा थी। इसमें हमारे पास जो बीटा चेन्स होंगी वो डिफेक्ट होंगी। 2 बीटा जीन्स को जो जीन्स कंट्रोल कर रही होती हैं वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट होती हैं, जिसमें हमारे पास बी फॉर बीटा, तो बी हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर प्रेजेंट होगा। अब हम इसकी देखते हैं टाइप्स। बीटा थैलेसीमिया माइनर, जिसे हम बीटा थैलेसीमिया ट्रेट भी बोलते हैं। बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिएट, थर्ड आ जाती है बीटा थैलेसीमिया मैजर, जिसे हम कोलीज अनीमिया भी कहते हैं। बीटा थैलेसीमिया माइनर में हमारे पास माइल्ड डेफिशिएंसी होगी कि ऑफन एसिम्पथेटिक होगा, कि ज़्यादा सीवियर नहीं होगा और इसमें ज़्यादा सिम्टम्स भी शो नहीं होते। बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिएट में हमारे पास ये होता है कि जो बोथ जीन्स होंगी वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं, मॉडरेट डेफिशिएंसी होगी और सम अनीमिया भी होगा। और इंटरमीडिएट इसे इस वजह से बोला गया है कि इसमें जो आरबीसीज और हीमोग्लोबिन का काउंट होगा वो डिक्रीज होगा, लेकिन वो सीवियरली एब्सेंट नहीं होंगे। अब हम थर्ड देखते हैं बीटा थैलेसीमिया मेजर, कोलीज अनीमिया। कोलीज अनीमिया हमने पीछे देखा था पिछली स्लाइड्स में, सीवियर डेफिशिएंसी होगी इसमें, जो रिक्वायर रेगुलर ट्रांसफ्यूजन आयरन ओवरलोडेड। रेगुलर डेफिशिएंसी हमारे पास इस वजह से होती है कि बोथ जीन जो होते हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं, और सीवियर अनीमिया हमारे पास काज हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत जब पड़ती है तो अब आयरन ओवरलोडेड किस तरह होगा, जब पेशेंट को रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा होगा तो उसके अंदर आयरन का जो काउंट होगा, अमाउंट होगी, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जिस तरह हमने पिछली स्लाइड्स में भी देखा था कि हीमोग्लोबिन में जो हीम और ग्लोबिन से हीम और ग्लोबिन से मिलके बनती है। हीम मीन्स आयरन, जब आयरन का मॉलिक्यूल टूटेगा, हीम का मॉलिक्यूल टूटेगा तो आयरन हमारे पास बनेगा। जब हमारी बॉडी में आयरन बने, हमारी बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब एंड रीअब्जॉर्ब खुद ही हो जाता है फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। तो इस वजह से अगर बार बार हमारी बॉडी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही होगी तो आयरन की जो अमाउंट होगा वो ज़्यादा हो जाता है, जिससे आयरन ओवरलोडेड कहते हैं हम। इसमें हम सिम्टम्स देखते हैं कि अनीमिया होगा, सिम्टम्स में वेरिंग सिवियरिटी, फटीग ड्यू टू रिड्यूस हीमोग्लोबिन, पेल स्किन ड्यू टू अनीमिया, बोन डिफॉर्मेलिटीज़ इन सीवियर केसेस हो सकता है, ग्रोथ डिलेज इन चिल्ड्रन में ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही होती,
और डायग्नोसिस किस तरह डायग्नोस कर सकते हैं कि जेनेटिक टेस्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे म्यूटेशन को, जेनेटिक्स जीन्स में तो इनकी नहीं आ रही, ब्लड टेस्ट होगा, मेजर करेंगे हीमोग्लोबिन आरबीसीज के लेवल को। मैनेजमेंट देखते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, रेगुलर चेकअप फॉर सीवियर केसेस, आयरन क्लेशन थेरेपी, रिमूव एक्सेस आयरन। हमने जिस तरह पहले अभी देखा है कि आयरन जो होगा ओवरलोडेड हो जाता है, जब हमारे पास आयरन ओवरलोडेड हो जाता है तो ऑर्गन पे भी इफेक्ट हो सकता है, तो जो ज़्यादा एक्सेस आयरन होगा उसे हम लोग रिमूव कर देंगे। बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन इसमें ये होती है, पोटेंशियल केयर की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें ये ज़्यादा स्पेशली इन चिल्ड्रन में होता है कि उसने सूटेबल जो होता है डोनर चाहिए होता है। सिबलिंग का बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन हम कर सकते हैं क्योंकि परफेक्ट डोनर होते हैं ये। तो जीन थेरेपी देखते हैं कि इमर्जिंग ट्रीटमेंट थेरेपी होती है कि कौन सा हम चेक कर रहे होते हैं कि कौन सा जीन जो होगा वो इफ़ेक्ट होगा। थैलेसीमिया की हम मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट में हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट आ जाता है, सपोर्टिव केयर आ जाता है, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट आ जाता है, लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट आ जाती है और जेनेटिक काउंसलिंग आ जाती हैं। अब हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है कि मेडिकल मैनेजमेंट में हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा होता है, रेगुलर ट्रांसफ्यूजन टू मेंटेन हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन करने के लिए कि आरबीसीज, क्योंकि थैलेसीमिया के पेशेंट में तो वैसे ही आरबीसीज डिक्रीज होंगे हीमोग्लोबिन, तो इस वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन उन्हें रेगुलर लगाई जाती हैं। आयरन क्लीशन थेरेपी रिमूव करेंगे एक्सेस आयरन फ्रॉम फ्रीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन। जब रेगुलर ट्रांसफ्यूजन लगा रही होंगी तो आयरन एक्सेस हो जाएगा, तो फिर जिसकी वजह से आयरन को रिमूव करेंगे। सपोर्टिव केयर मॉनिटरिंग होगा कि रेगुलर चेकअप्स करवाएं, और न्यूट्रिशनल सपोर्ट होगी कि अपनी डाइट को बैलेंस रखें।